अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम हिस्टोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। बेसिकली हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यूज़। इसमें हम देखते हैं कि एक ऑर्गन के अंदर कैसे डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में अरेंज होते हैं। अगर टिश्यूज़ की टाइप्स देखें, कॉमन टाइप्स देखें, तो ज़्यादातर इनमें हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू आ जाते हैं जो कि स्किन की ऊपर वाली सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी आ जाता है, जैसे ब्लड हो गया, मस्कुलर टिश्यू भी, और नर्वस टिश्यूज़ भी आ जाते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब जो हिस्टोलॉजी है वो बेसिकली ये एनाटमी की एक टाइप है। एनाटमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं? एनाटमी कहते हैं। अब अगर एनाटमी के आगे से टाइप्स देखें तो एनाटमी की फर्दर आगे से 2 टाइप्स हैं। वन इज मैक्रो एनाटमी एंड अदर इज माइक्रो एनाटमी। अब इनका जो नाम है वो ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैक्रो का क्या मतलब होता है? ज़्यादा, और माइक्रो का क्या मतलब होता है? छोटा। मैक्रो ज़्यादा या फिर बड़ा, यानी कि वो वाले ऑर्गन्स जो बड़े होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? मैक्रो एनाटमी कहेंगे, यानी कि जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है मैक्रो एनाटमी की? स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स दैट कैन बी सीन विद नेकेड आई। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाएगा ब्रेन को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। इसके अलावा हार्ट भी आ सकता है, लीवर भी आ सकता है, स्टोमिक, इंटेस्टाइन, ये सब भी इसके एग्जांपल्स में आ सकते हैं। नाउ वी विल सी इट्स अदर टाइप विच इज़ माइक्रो एनाटमी। माइक्रो का मतलब क्या है? छोटा, यानी कि माइक्रोस्कोपिक इसमें ऑर्गन्स आ जाएंगे या फिर टिश्यूज आ जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन्स के जो ऑर्गन्स किससे मिलके बनते हैं? टिश्यू से मिलके बनते हैं। चलें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि वो वाले ऑर्गन्स जो क्या हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रखते हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? माइक्रो एनाटमी। फॉर एग्जांपल इसमें हम एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, इन सब को स्टडी करते हैं। और हमने ऊपर क्या पढ़ा है? ये चारों किसकी टाइप हैं? टिश्यूज़ की टाइप हैं। और टिश्यूज़ की स्टडी को क्या कहते हैं हम? हिस्टोलॉजी। तो इसलिए जो माइक्रो एनाटमी है इसका कॉमन नेम क्या है? हिस्टोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पेपर में भी आ सकता है। अब मैं आपको लाइफ का बताती हूँ। बेसिकली लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है। यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, ये हम सबको पता है। जो सेल है वो क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है, और ये बिल्डिंग ब्लॉक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जो सिमिलर सेल्स होते हैं, एक जैसे सेल्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं? एक टिश्यू बना देते हैं, यानी कि सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। ये आपने याद रखना है कि सिमिलर सेल्स होते हैं और परफॉर्म कौन सा करते हैं? सिमिलर फंक्शन। ये इसकी डेफिनेशन में इम्पोर्टेंट है। सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस फॉर्म अ टिश्यू। इसके एग्जांपल्स में, टिश्यू के एग्जांपल में एपिथेलियल टिश्यू आ जाते हैं, ब्लड टिश्यू, मस्कुलर, कनेक्टिव या फिर नर्वस टिश्यूज आ जाते हैं। ये पीछे हमने डिस्कस किया है। अब जो टिश्यू हैं, डिफरेंट टिश्यू, ऊपर हमने क्या पढ़ा था? सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। लेकिन इधर क्या है? डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म अ ऑर्गन, यानी कि जो डिफरेंट टिश्यूज हैं वो आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं? एक ऑर्गन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक, इट इज़ एन ऑर्गन। स्टमक में बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखें इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट हैं और कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, यानी कि ये तीनों जो टिश्यूज हैं ये आपस में कंबाइन इन्होंने किया और क्या बना दिया? एक
ऑर्गन बना दिया जो क्या है स्टोमिक। अब डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल में हमारे पास बहुत से सिस्टम आ जाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब हैं। लेकिन इनमें सबसे सिंपल कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसी एग्जांपल में हम याद रख लेंगे। अब क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या इंक्लूड होता है? डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं। जैसे ओरल कैविटी क्या है? एक ऑर्गन है। ओरल कैविटी इसमें प्रेजेंट होगी। फेरेंक्स, एसोफेगस, पंक्रियास, स्टोमिक, इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन हैं और ये सारे कंबाइन करते हैं ये वाले और क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। अगर इंटेस्टाइन का फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन क्या है? डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। चलें, अब हमें इतना पता चल गया कि जो सेल्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन, और ऑर्गन जो है वो मिलकर क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। लेकिन जो हमारा बेसिक इनमें से टॉपिक है वो क्या है? टिश्यूज़, क्योंकि हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में हमने किसको ज़्यादा डिस्कस करना है? टिश्यूज़ को। तो सबसे पहले हम इसकी कंपोनेंट्स देखते हैं। बेसिकली जो एक टिश्यू होता है उसमें 2 इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स हैं। वन इज सेल एंड अदर इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ टिश्यू। ये एक पूरा क्या है? टिश्यू है। और इसके अंदर ये जो हैं ये क्या है? सेल हैं, ये जो बॉक्सेस में हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस है। और ये वाला ये जो डॉट डॉट हैं ये क्या है? इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और टिश्यू के ऊपर क्या होती है? एक ब्लड वेसल है जहाँ से ब्लड है ये, और ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। अब क्या होता है कि इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। जो डिफरेंट सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये 2 सेल हैं, इनके दरमियान जो स्पेस है इसे हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। लेकिन अब ये एक सेल है, इसके न्यूक्लियस और इसकी जो बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी ना, उनके दरमियान जो स्पेस है इसे हम क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, ये वाली जो स्पेस है इसे क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर स्पेस। और जो 2 सेल्स के दरमियान स्पेस प्रेजेंट है इसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये आपने याद रखना है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा था? ये वाला, जिसमें क्या बने हुए थे? ये जो डॉट डॉट हैं ये सारे क्या हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो इसमें प्रेजेंट क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता क्या है? बेसिकली सबसे पहला जो इसका मेन कंपोनेंट है वो क्या है? वाटर। वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। साल्ट, प्रोटीन, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वेस्ट मटेरियल भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये ब्लड वेसल है और ये सेल है और ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ से ब्लड से न्यूट्रिएंट्स पास करते हैं और कहाँ जाते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। और फिर ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है फिर इधर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा जाते हैं न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल से ट्रैवल करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से दोबारा कहाँ जाते हैं? ब्लड में। जब इधर से न्यूट्रिएंट्स इधर आए तो ये कौन ऑब्जर्व करेगा? ऑब्वियसली जो हमारा क्या है? सेल, वो ऑब्जर्व कर लेगा इधर से न्यूट्रिएंट्स, और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी बाद में कलेक्ट कर लिया जाएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसमें प्रेजेंट क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड ग्लाइकोजेनिक प्रोटीन्स वगैरह। अगर इसका फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन बेसिकली यही है कि ये क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? वाटर भी प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत से इसमें प्रेजेंट होते हैं।
और ये दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ देता है वो क्या देता है, इसका फंक्शन क्या है, होल्डिंग कैपेसिटी। और थर्ड क्या है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, यानी कि कैसे जो डिफरेंट सेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे ये वाला सेल इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, ये वाला इसके साथ भी। तो इस तरह ये क्या है, इसके फंक्शंस हैं कि ये स्ट्रेंथ देता है, होल्डिंग कैपेसिटी देता है और सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो आज हमने इतने पढ़ा है कि बेसिकली हिस्टोलॉजी क्या है और ये किसकी टाइप है, एनाटमी की टाइप है। एनाटमी की टू टाइप्स हैं, एक मैक्रो एनाटमी और अदर इज माइक्रो एनाटमी। तो माइक्रो एनाटमी का सेकंड नेम क्या है, हिस्टोलॉजी, ये इसका कॉमन नेम है। और फिर हमने पढ़ा कि सेल क्या है, फिर हमने क्या पढ़ा कि सिमिलर सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मिलकर एक टिश्यू बना देते हैं। वो जो डिफरेंट टिश्यूज हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फिर हमने टिश्यू को डिस्कस किया कि जो टिश्यू है इसके टू कंपोनेंट्स हैं, एक क्या है सेल और दूसरा क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फिर हमने एक्स्ट्रा, तो होप सो आपको कुछ समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।